बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। मुजफ्फरपुर में प्लग एंड प्ले का काम बहुत अच्छा हुआ जो हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें गति शक्ति से 1200 करोड़ के करीब पैसे केंद्र से मिले थे। कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे मुख्यमंत्री जी? आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। भाजपा के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन आज मुजफ्फरपुर आए तो उन्होंने कई सारी बातों को कहा। वहीं बिहार में होने वाली राजनीति को लेकर भी नीतीश कुमार को चेताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आगाज़ किया है कि उन्होंने कहा है कि आज कुछ ही इसी साल बिहार में चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव को लेकर काम नहीं करना चाहिए, जनता उन्हें तेज काम करने के लिए बनाया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें काम करने का तरीका श्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सांसद भवन का निर्माण किया और उनका पुल देखिए हवा में उड़ जाता है तो कभी नदी में दह जाता है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा था। ये पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। मुजफ्फरपुर में प्लग एंड प्ले का काम बहुत अच्छा हुआ जो हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें गति शक्ति से 1200 करोड़ के करीब पैसे केंद्र से मिले थे। उसी से सारे शेड बने और लोग आने लगे और कई लेदर की कंपनी आई है। मेरी तो मांग है नीतीश कुमार जी से कि वो जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी जो हमने बनाई थी उसको 30 जून को ख़त्म हो जाएगी, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए कम से कम 1 साल और, क्योंकि बीच में सरकार बदल गई, लोगों की राय बदल गई बिहार के बारे में। आईटीसी चली गई, हल्दीराम चला गया, जो पेप्सी भी बक्सर में आने वाली थी उसने भी हाथ खींच लिए। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियां चली गई, लेकिन टेक्सटाइल और लेदर में क्योंकि लेबर बिहार के हैं तो बड़ी तादाद में बिहार में कंपनियां आ सकती हैं। वो तो हमें अगर 1-2 साल और मौका लगा होता तो हम मजदूरों का पलायन बिहार होता है, हम तो उद्योगपतियों का पलायन करा देते बिहार में। वो पटना में आके घर रखते और यहीं पर फैक्ट्री चला के यहाँ से, क्योंकि लोगों को ले जाते, जो काम उनके ज़रिए होता उससे बहुत लाभ होता, क्योंकि लेबर यही है, जो लेबर ओरिएंटेड जॉब है यहीं के लेबर जो टेक्सटाइल लेदर के हैं वो जाते हैं त्रिपुर में, चेन्नई में, सूरत में। तो कंपनी के लोग अगर यहाँ ज़मीन अच्छी हो, प्लग एंड प्ले हो और वो यहाँ आकर अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी जो हमारे वक्त में बनी थी उसमें कोई ईगो मत लीजिए, उसको 1 साल ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो उद्योग की रफ्तार चली थी उसमें कोई रुकावट नहीं आए। हम कितने भी मतभेद सरकार के स्तर पे हमारे हैं, लेकिन बिहार में रोज़गार और उद्योग पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग रोजगार लगना चाहिए, लेकिन उद्योग लगने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करना चाहिए, तभी उद्योगपति आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेज़ी लाएंगे मुख्यमंत्री जी? आपको जनता ने तेज़ी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और जनता में नाराज़गी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेज़ी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेज़ी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं उसका तेज़ी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ ना सीखे तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेज़ी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है। यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? एक जांच लीपापोती
कह दी गई, ये यही काम है। तो तेज़ी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे, और चुनाव जब भी हों आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेज़ी लाने पर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यहाँ जितने गठबंधन के साथी उनके आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का और उसका गठबंधन जीतेगा। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जदयू और राजद वाले चुनाव आते ही काम पर में तेजी ला देते हैं, और जनता उन्हें धीमी काम को लेकर नापसंदा करते हैं। जनता उन्हें तेज काम करने के लिए चुना है, तो उन्हें तेज काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि काम करने का तरीका नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, क्योंकि उनको चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं होता। वहीं हाल ही में उनका काम देखिए, सांसद भवन का निर्माण किए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश का कार्य देखिए, जो 100 करोड़ का पुल बनाया है वो भी नदी में बह गया है। तो कई सारी बातों पर टिप्पणी करते हैं। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।